बुद्ध धर्म को फिर से जागृत करने के लिए मैंने अपने बेटे से कहा कि यदि तुम पढ़ाई नहीं करते और तब तुम प्रतिज्ञा लो कि तुम मुख्यमंत्री बनोगे। ये 18 साल का लड़का था और मैंने उससे प्रतिज्ञा करवाया और कहा कि मेरी बात तब तक मत मानना जब तक तुम्हारा विवेक न कहे। उस समय मुझे कोई बुद्ध का ज्ञान नहीं था। उस समय भूपेश ने साइंस कॉलेज के दरवाजे पर खड़ा होकर दोनों तरफ के ट्रक बस सबको पत्थर मार मार के उन शीशों को तोड़ा था। जब कलेक्टर आए तो किसने तोड़ा है ये जब पूछा गया तो भूपेश ने कहा कि मैंने तोड़ा है। क्यों तोड़े हो? तो उसने कहा कि जाके हॉस्टल में देखो, वहाँ बदबू कर रही है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है और हम कैसे रहें? आप 1 घंटा रह के देखो। तो कलेक्टर ने कहा कि छोड़ दो और कल व्यवस्था हो जाएगी और व्यवस्था हो गई। तब से वो नेता बन गया भूपेश बघेल और प्रतिज्ञा किया कि मुख्यमंत्री मैं बन के दिखाऊंगा। उस समय मैंने कहा था कि मेरी आज्ञा का पालन मत करना, जो तुम्हें समझ में आए वो करना। मैं महात्मा गांधी का भक्त हूँ, लेकिन महात्मा गांधी पुत्र पिता नहीं थे बने। उनके 4 बेटे थे और 4 बेटों पर महात्मा गांधी ने कोई असर नहीं किया, उनको आरक्षण नहीं दिया। तो वो बात मुझे खलती थी और इसके कारण भूपेश को मैंने मुख्यमंत्री बनाया। और आगे मैं पूरे राष्ट्र के लिए रोज लिखता हूँ, पढ़ता हूँ और बुद्ध के मार्ग पर चलने की कोशिश करता हूँ। साथियों, बहुत सारे वक्ता हमारे पास आए, बहुत अच्छी विचार दिए। मेरे पहले 3 लोगों ने बोला और बुद्ध के मार्ग पर अच्छी बात कही। अभी 3-4 लड़कों को पकड़ के ले गए और इसके बारे में बताया। तो कल हम उसकी व्यवस्था करेंगे कि कौन कौन लड़के हैं, क्या क्या गड़बड़ किए और कैसे ले गए, इसकी व्यवस्था करेंगे। साथियों, मेरा रोज का काम है कि ब्राह्मणों को गाली देना, उनको जो बात वो अत्याचार करते हैं उसके संबंध में कहना। और वो सारे जो ऑफिशियल वर्क हैं उसमें दिल्ली से लेके छत्तीसगढ़ तक कब्जा किए हुए हैं और उससे लोकल लोग बहुत परेशान हैं। मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियों का ही राज रहेगा और जो ब्राह्मण इस पर यहाँ अत्याचार करेंगे वो आउट हो जाएंगे। और जो बुद्ध धर्म के संबंध में गलत सलत विचार पैदा करते हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। और जहाँ जहाँ ब्राह्मण जो बुद्ध धर्म के खिलाफ हैं उसको हम जीतने नहीं देंगे। छत्तीसगढ़ में जीतेगा नहीं। पिछले साल ये हुआ था और जहाँ जहाँ मुस्लिम आबादी थी वहाँ वहाँ ब्राह्मण लोगों को हराया गया था। इस साल पूरी तरह से ब्राह्मणों को हराया जाएगा। और यहाँ के लोग बहुत सीधे सिंपल होते हैं। वो
किसी भी बात को मान जाते हैं छत्तीसगढ़ी लोग। तो अब आगे हम प्रतिज्ञा लिए हैं कि उनका राज आए और सत्ता में जब तक कि आपकी भागीदारी नहीं होगी तब तक के आप बुद्ध धर्म को स्थापित नहीं कर सकते। इसलिए हम उन ब्राह्मणों को कहते हैं कि वोल्गा से गंगा आए हैं, इस बात को राहुल संस्कृत्यायन ने लिखा है, उसको हम पढ़े हैं और समझ में आया कि 6000 साल पहले वो लोग आए हैं और यहाँ जय सेवा के नाम से चलता था अभिवादन। तो उसके कारण वो लोग ये जय सेवा करवाते कहते हैं, तो उनको गुलाम बनाए और इस देश को गुलाम बनाए और आज तक के विभिन्न प्रकार के षड्यंत्रों से वे हमको गुलाम बनाते रहे, जिसका हम हर रोज़ बाइट करते हैं। बाइट में 3 बातें होती हैं। एक बाइट होता है, भूपेश बघेल ने ये दावा किया, ये घोषणा किया कि सारे कर्जे माफ़, बिजली बिल हाफ और धान का 2500 रुपये कुंटल, गन्ने का भाव 450 रुपये कुंटल। लेकिन उनकी मांग ये है कि ये पूरे देश में लागू होना चाहिए और जब तक के लागू नहीं होगा तब तक के मोदी सरकार का हम विरोध करेंगे। इसलिए एक बड़ा अभियान चल रहा है बुद्ध के मार्ग पर। और छत्तीसगढ़ में प्रियंका वाड्रा हार गई। क्यों हार गई? क्योंकि ब्राह्मण औरतों को खड़े की और वहाँ के जो कुर्मी हैं, जो 5.5 करोड़ कुर्मी हैं उत्तर प्रदेश में, वो वोट नहीं दिए उनको। भले भूपेश बघेल ने हमको कहा था कि वहाँ जाना मत, हम गए नहीं और वो प्रचार करते रहे, लेकिन कुर्मी लोग, उत्तर प्रदेश के कुर्मी लोग वोट नहीं दिए और प्रियंका वाड्रा 2 वोट में सिमट गई। तो इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि मतदाता क्या कहता है, मतदाता की इच्छा क्या है। इस बात को जब तक के राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और सोनिया गांधी के परिवार नहीं समझेंगे तब तक के वो गलतफहमी में रहेंगे और पिछड़े वर्ग के लोग, ST SC के लोग, सब लोग जो बौद्धिस्ट हैं, बुद्ध के रास्ते पर चलना चाहते हैं, अंबेडकर के रास्ते पर चलना चाहते हैं, वो लोग सामने आए और राज्य तंत्र उनके द्वारा चलेगा। वो जो ST SC OBC एंड माइनॉरिटीज़ जो कहते हैं, जो समझते हैं, जिनकी वाक्य है, उनका क्या कहना है, ये बात नेताओं को समझना पड़ेगा। और जब तक के सोनिया परिवार इस बात को नहीं समझेंगे तब तक कि वो जीतेंगे नहीं। हम राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं और राहुल गांधी यहाँ जनता की राय को जाने और वैसा टिकट वितरण हो तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन यदि वो नहीं मानेंगे तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, कोई दूसरे बनेंगे। तो हमारा ये कहना है कि सोनिया परिवार इस बात को समझे। कई बार हमने कहा है कि इस बात को समझ करके आप टिकट वितरण कीजिए और टिकट वितरण नहीं करेंगे, गलत ढंग से करेंगे, ब्राह्मणों को टिकट देंगे तो आप जीतेंगे नहीं। जिन क्षेत्रों में आप ब्राह्मणों को टिकट देंगे उन क्षेत्रों में आप हारेंगे, चाहे छत्तीसगढ़ सरकार हो, गुजरात सरकार हो, उत्तर प्रदेश का हो और हिंदुस्तान का कहीं भी हो। आपको यदि जीतना है तो जनता के राय से आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। इसलिए हम रोज़ बाइट करते हैं। वो बाइट में 3 बात निश्चित होता है। एक बात कि ईवीएम समाप्त हो, बैलेट पेपर चालू हो। दूसरी बात
भूपेश की हम तारीफ करते हैं कि भूपेश का जो मंत्र है उसको पूरे भारत में लागू किया जाए। तीसरी बात, जो ब्राह्मण हमको अछूत मानते हैं उसको हम भी अछूत मानते हैं, और यहाँ के लोग जिन लोगों को अछूत वो मानते हैं वो लोग उसका विरोध करें। और ब्राह्मण 6000 साल पहले जो गंगा से ओल्गा आए हैं, ओल्गा से गंगा आए हैं, वो वापस गंगा से ओल्गा चले जाएं और रूस की सेवा करें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जिस तरह अंग्रेज़ों को हमने भगाया उसी तरह से इन ब्राह्मणों को भी भागना पड़ेगा। और जो अन्याय अत्याचार है उसको बुद्ध के रास्ते पर हम चलाएंगे, क्योंकि भगवान बुद्ध कहते हैं यदि ईश्वर है तो ये सृष्टि का निर्माण कैसे किए। और इस प्रश्न का उत्तर में सारे सौर मंडल अपने आप बने हैं और उस पर मनुष्य का कोई नियंत्रण नहीं है। और बुद्ध धर्म के अनुसार बुद्ध कहते हैं कि एक न एक दिन तुमको मरना पड़ेगा, हर आदमी को मरना पड़ेगा, और मरने के लिए तैयार रहो। मेरी उम्र 85-86 साल है और मुझे मृत्यु की तरफ जाना पड़ेगा। मैं निरंतर मृत्यु की तरफ जा रहा हूँ। मैं 100 साल जीना चाहता हूँ और 100 साल में इस भारत में बुद्ध धर्म को स्थापित करके मरूंगा। ये तुम्हारे कहने से थोड़ी होगा, मृत्यु तो आएगा ही। बुद्ध का आशीर्वाद है। हाँ, तो ये जो कबीर साहब हैं 119 साल जिए थे और हमने तय किया है कि 100 साल जिएंगे। तो 100 साल यदि जिंदा रहे तो भारत को बौद्धमय बनाएंगे। और ये जो मंदिर खड़े किए गए हैं उन सब को नष्ट कर देंगे। आज हम नष्ट नहीं करेंगे, क्योंकि दिल्ली का राज्य शासन जब तक कि हमारे हाथ में नहीं आएगा तब तक के ऐसे काम मत करो जिसमें तुम हार जाओ। दिल्ली की सत्ता आएगी और हम जो ब्राह्मण लोग अत्याचार किए हैं उसको नष्ट करेंगे और बुद्ध धर्म को प्योरली यहाँ लागू करेंगे। और हमारे मंच में लक्ष्मण जी आए, लक्ष्मण यादव जी, हाँ, हमारी बहन प्रोफेसर रतन लाल ने जो भाषण दिया उसके लिए उन सब को धन्यवाद। कल शायद हम आ पाएँ या नहीं आ पाएँ, इसलिए आप सब से हम विदा चाहते हैं। और हम कल्पना करें कि 15 साल हम और जिएंगे और 15 साल में बौद्धमय भारत बनाएंगे। ये हम आपको प्रतिज्ञा करते हैं। और हमारा बेटा भी पहले वो ब्राह्मणवादी था, लेकिन अब धीरे धीरे वो बुद्ध की ओर बढ़ रहा है। ये बहुत शुभ संकेत है। भूपेश 2 ब्राह्मणों को निकाल बाहर किया, गलत काम किया, निकाल बाहर किया। पिछले समय हाई कोर्ट में रिट दायर हुआ और हाई कोर्ट ने, ब्राह्मण जज ने कहा कि पिछड़े वर्ग के जनसंख्या क्या है और भूपेश उसको पेश नहीं कर सके। हमारी ये कहना है कि हमारी जनसंख्या का गणना करो, और उसके लिए गणना करने नहीं देता मोदी। मोदी ब्राह्मणवादी है, मोहन भागवत का गुलाम है। जो महान मोहन भागवत चुनाव लड़के नहीं आया है और उसकी गुलामी करता है। इसी तरह से हम सलाह देते हैं मोदी को कि वो अपने आप को तेली जाति कहता है। किसी तेली न औरत को वहाँ पुजारिन बना दे अयोध्या के में, हम मोदी के पैर पड़ेंगे। तो जो कहता है वो ब्राह्मणों की गुलामी बंद करे वो, और स्वतंत्र रूप से काम करे
ईवीएम को हटाए, बैलेट पेपर लाए और निष्पक्षता से काम करे तो मोदी विरोधी पार्टी के नेता हो जाएंगे। 700 लोगों को मोदी ने मार डाला और पानी के बौछार से मार डाला। उनकी मांग क्या थी? उनकी मांग केवल इतनी थी कि हमको हमारे फसल का मुआवजा दीजिए, उसको निर्धारित कीजिए कि इतना हम देंगे। उसके कारण मार डाले वो, और मार के माफ़ी मांग के मुक्त हो गए कि अगर कहीं मैं किसी की हत्या करूं और माफ़ी मांग लूं तो मेरा हत्या ख़त्म हो जाएगा क्या? इसलिए मोदी को इस्तीफ़ा देकर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे में जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट उसको फांसी दे, छोड़ दे, जो भी करे। इस तरह देश की हालत बहुत ख़राब है और इस खराब परिस्थिति को हमको प्रदेशों में घूमकर हमने प्रतिज्ञा लिया है कि 543 लोकसभा है, उन सब में हम कमेटी गठित करेंगे और लोकसभा की रचना करेंगे और लोकसभा में राहुल परिवार को जिताने का प्रयास करेंगे। राहुल परिवार को हम क्यों पसंद करते हैं? इसलिए कि उसने हमारे बेटे को मुख्यमंत्री बनाया, उनका हाथ है, और इसलिए हम उनका एहसान मानते हैं। लेकिन राहुल गांधी को ब्राह्मणवादी व्यवस्था छोड़ना पड़ेगा। अगर नहीं छोड़ेंगे तो वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। ब्राह्मणवाद को यदि पकड़ेंगे तो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। ये बात हम कई बार कह चुके हैं। तो साथियों, मैं लंबी बात नहीं कहूँगा। कल मैं आ सकूँगा या नहीं ये मुझे पता नहीं है, क्योंकि आगे मुझे गुजरात जाना है और हम लक्ष्मण यादव और जैन साहब को और हमारी बहन हेमलता महेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने बुद्ध धर्म को अच्छे ढंग से रखा और उस पर मुझे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं गांधी के देश में, प्रदेश में और वल्लभ भाई पटेल के प्रदेश में जाकर वहाँ कांग्रेस को जिंदा करूँगा और वहाँ हम मिलजुल करके सत्ता शासन बनाएंगे और मोदी को मैं हराऊँगा। और जहाँ से मोदी खड़ा करे गुजरात खड़े होंगे, वहाँ मैं खड़ा होऊंगा उनके खिलाफ। हम लड़ेंगे, लड़ाई नहीं छोड़ेंगे जब तक कि अहिंसक लड़ाई लड़ेंगे, बुद्ध के रास्ते पर लड़ेंगे, लेकिन भारत को आज़ाद बनाएंगे, भारत को बुद्धमय बनाएंगे और जिसमें आप सब लोगों का मुझे सहयोग मिलेगा। यही अपेक्षा के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।